चलिए, मैंने बीच में आपको लामा फेरा के बारे में बताया था। उसमें जो सिंबल्स होते हैं वो हमारे ऊपर से नीचे तक डाले जाते हैं, और उसका जो क्लोजिंग और जो होता है वो 2.5 फेरे का होता है। वो इसलिए क्योंकि उससे हमारी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है ब्लॉक हो जाती है। नेगेटिविटी ब्लॉक जो हुई हुई होती है, वो रिमूव हो जाती है। क्योंकि 2.5 फेरे में क्या होता है कि वो इक्वल नहीं होता, तो ओवरलैप कर जाता है। उससे जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है दैट रिमेन्स देयर इटसेल्फ। एंड जो भी सिंबल हम डालते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं, मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब वो पूरे बॉटम तक नहीं जाते, हमारे नी तक जाते हैं, एंड वी क्लीन इट। अब वो इतने पावरफुल है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उससे। और नॉर्मली हम इन चीज़ों में तभी बिलीव करते हैं जब हम हर तरह से हार जाते हैं। और अगर हम शुरू में ही इन चीज़ों पे बिलीव कर लें, बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। और एनर्जी जो है वो तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होती है। और ज़्यादातर सब जो होते हैं स्टार शेप सिंबल्स ज़्यादा होते हैं, या स्पायरल शेप सिंबल्स ज़्यादा होते हैं। अब हम लावा फेरा की बात कर रहे थे, तो मैं इसके साथ आपको सिम्बोलॉजी के बारे में बताना चाहूँगी। उसमें खाली सिंबल्स ही होते हैं। और जब हमारे पास रेकी है तो हम अपनी रेकी एनर्जी को उनके साथ जॉइन करके और ज़्यादा पावरफुल बना लेते हैं, एंड दैट हेल्प्स। अब बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो मेरे को मिलते हैं, बताते हैं कि हमने फर्स्ट डिग्री करी हुई है, सेकंड डिग्री रेकी की हुई है, लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं करी। और प्रैक्टिस भी करते थे तो ज़्यादा नहीं करी, हमें किसी ने ठीक से समझाया नहीं। तो ये सारा कुछ मैं इसीलिए शुरू किया है कि अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, ये नहीं कि जब हम परेशान हैं तभी हम कोई चीज़ करें और उसके बाद हम समझाएं। नहीं, रेगुलर आप उसको करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहते हैं ना। मैथ्स भी हम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत परफेक्ट हो जाते हैं। संस्कृत में भी यही है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एनर्जी से रिलेटेड है, कैलकुलेशन। तो इसको भी हमें रेगुलर करना चाहिए। अगर हम रेगुलर नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, अगेन ब्लॉकेजेस हो जाते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू, हमारी सोसाइटी के थ्रू। बहुत सारी बातें हैं जो हम टीवी में या कहीं भी देखते सुनते हैं, वो हमें इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं। और इन सब के साथ मैं आपको आज एक चीज़ भी बताऊँगी, फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम फॉरगिव नहीं करेंगे तो हम वहीं फंसे रह जाते हैं। छोड़ दो यार, पकड़ के बैठने से क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं मिलता पकड़ने से। मैंने देखा है, ये समझा है, बहुत लोगों को देखा है जो कभी पॉजिटिव हो ही नहीं पाते, क्योंकि उनको क्या होता है, उनको ये लगता है हर चीज़ का प्रूफ चाहिए उनको। 2 और 2 4 ही होने चाहिए, 2 और 2 22 नहीं होना चाहिए। किसने कहा 2 और 2 4 ही होगा? उसके बीच में तो अगर हम प्लस का साइन डालेंगे तभी होगा ना। और 2 और 2 22 मीन्स 2 and 2। तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, खाली बिलीफ सिस्टम वर्क करता है इस पर। और हमारा बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग है तो हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो इन माय नेक्स्ट आई टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन।
थैंक यू।